किसान साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। भाइयों, आपका अपने YouTube चैनल दक्ष जोत फार्मिंग में स्वागत है। और साथियों, आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे, एक ख़ास विषय पे बात करेंगे। तो उससे पहले मेरी सबसे यही बेनती है कि भाइयों, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। तो भाइयों, आज जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है गन्ने के बारे में। कुछ भाई बहुत परेशान हो गए हैं। सभी, वैसे तो सभी किसान भाई परेशान हैं 38 CO 3820 से, जो कि ख़त्म होने की कगार पे बता रहे हैं। अब ये देखो, इधर ये हमने पोगे की मुड्डी छोड़ दी थी, पोगे छोड़ दिए थे, बहुत बढ़िया चल रहा था। और अचानक से इसमें भी इतना रोग आया, बहुत ज़्यादा। और इससे आगे एक मुड्डी और दिखाता हूँ आपको, ये देख लीजिए आप, ये फिर भी काफ़ी बेहतर है। अब इसमें रोग राग तो कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छी खड़ी है। बस बरसात इस बार कम है, उसके कारण अभी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है। और ये 15 मई की कटी हुई है। जो 15 मई में खेत खाली हो गया था, इसमें जो छोल लगाई थी हमने, वो लगभग 20 अप्रैल में लगाई थी। और बीच में भी 3-4 दिन बंद रही छोल। 20 अप्रैल के बाद में जैसे 3-4 दिन लगाई, तो उसके बाद भी बंद रही। तो उससे आगे दूसरा खेत मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इससे लगभग 20 दिन पहले चला हुआ है, 1 महीना कम से कम। 20 दिन तो आराम से हैं। ये जो देख रहे हो उधर, ये दिखाता हूँ आगे। यहाँ से आगे खेत शुरू हो जाता है। ये देखो, ये 1 महीना पहले चुली हुई है और पौधे छोटे थे इसमें भी। और ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है। और इसमें 2 बार कबाड़ की दवा भी लगाई है इन्होंने, तब भी इसमें बेशुमार रोग आया है और कबाड़ बहुत है। देखो, जबकि मेरी 1 महीने बाद चुली हुई है। मैं इसमें कोई अपनी बढ़ियाई नहीं कर रहा, बस या तो उसी विषय के बारे में आपको बताऊंगा कि रोग जो है क्यों नहीं रुक रहा। जबकि 1 महीना पहले चुली, ये ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। जबकि खेतों की दोनों की मिट्टी एक जैसी है, कोई अलग मिट्टी नहीं है। ये नहर का पानी आता है इनमें सब में। ये देखो, चल रहा है नहर का पानी। और भाइयों, ये हैं बोर्ड। ये हमारे एक किसान साथी हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनका बोर्ड है। देख सकते हो आप कैसा खड़ा है। तो इस बार ईख की फसल इतनी अच्छी नहीं है, गन्ने की फसल। और मैं आपको बता दूं, जो भाई कह रहे हैं 38 बीज ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बीज ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, बीज में बीमारी ज़रूर ज़्यादा है, काफ़ी बीमारी है बीज में। पर वो 80% कुछ किसान भाई इस बात को मानेंगे नहीं, हमारी गलतियों के कारण। और काफ़ी ज़्यादा कारण है दवाइयों के ऊपर। एक तो हम दवाइयाँ अंधाधुंध गिर रहे हैं, और दूसरा भाई, दवाई जो पेस्टिसाइड वाले हैं, 80% दुकानों पे 100% पूरी नकली दवाइयाँ किसान को बेची जा रही हैं। 20% दुकान वाले अच्छे हैं, जो किसान को सही दवा दे रहे हैं और सही मात्रा उसकी यूज करने की बता रहे हैं। आपने कुछ भाइयों ने एक वीडियो शायद देखी भी होगी। एक हमारे पास में किसान भाई है, वो दवाई लेके आए थे और स्प्रे की ईख की बढ़वार के लिए। और उसमें उस बंदे ने, दवाई वाले ने, जल्दबाजी में वो एक पैराक्वाइट दवा आती है खरपतवार की, वो भी दे दी। अब किसान भाई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, मतलब कि इतने जागरूक नहीं है पहले किसान। अब तो फिर भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसान पढ़ा लिखा नहीं है, किसान के पास इतना दिमाग नहीं है। पर क्या है कि किसान को भाई जल्दबाजी भी रहती है, और ये इंग्लिश में दवाइयाँ होती है लिखी, किसान को इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है ज़्यादातर दवाइयों के बारे में। कुछ को तो काफ़ी है, कुछ को नहीं है। तो भाई उसने स्प्रे कर दिया, सारा ईख उग गया। वो वीडियो आपने देखी होगी। तो भाइयों,
मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो देखो किसान है, जो खेत में खुद प्रैक्टिकल कर रहा है, उसे सबसे ज़्यादा पता है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, दुकान वाले जितने भी हैं, उनसे ज़्यादा किसान को पता है, क्योंकि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। तो किसान को खुद को पता होते हुए भी हम दुकान वाले से पूछ रहे हैं जाके कि भाई इसमें कौन सी खाद डालें या कौन सी स्प्रे कराएं। तो एक तो भाइयों, दुकान से जैसे दवाइयाँ ले रहे हो, वो दवाइयाँ हमें जांच पर रख के लेनी चाहिए। और जो ये बीज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको टंच पे बोलो, टंच पे इसमें रोग नहीं आएगा। भाइयों ये ज़रूर कहूँगा कि इसको आप ऊपर ऊपर का बीज बो, जैसे ही बो रहे, पर इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि अगर आप ऊपर ऊपर का बीज लोगे और फिर उसको किसी दवाई के ड्रम में दवाई घोल लो, या आपके पास पानी की होदी हो 12 पे, उसमें सारे बीज को डुबो दो 1 घंटे के लिए, और 2 आँख का बीज बो, 2 आँख का काट लो कटर से, और जो काना पाना बीज बीच में आता है वो सब बाहर निकाल दो। इसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, पर इससे आपके बीज की 90% बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा फिर क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा सोसाइटी से मिल जाता है 100 रुपये किलो, जो कि 3 बीघे के लिए पर्याप्त होता है। और उसमें भी 80% सब्सिडी आती है, 80 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। नहीं भी आते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 100 रुपये का 3 बीघे में कोई महंगा नहीं है। तो 2 किलो आप ट्राइकोडर्मा लीजिए पर एकड़ के हिसाब से, और उसको गोबर की खाद में मिला के 7-8 दिन तक उसको ढक के रखना होता है, बोरी की जूट से और पानी छिड़क के, और फिर उसको खेत में यूरिया की तरह बिखेर देते हैं। जब खेत तैयारी करते हैं गन्ने के लिए, तो उसमें बिखेर के उसमें फिर जुताई कर देते हैं, और अपनी गोबर की खाद भी डालें। कम से कम 2 बुग्गी पर बीघा के हिसाब से डालें, ज़्यादा नहीं है तो 1 बुग्गी डाल लें। और मैं एक और बात बता दूं भाई, किसी भाई के पास गोबर की खाद कम होती है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि गोबर की खाद अगर आप उस तरीके से बना लोगे, तो जो इकट्ठा करते हैं एक जगह गोबर जैसे, और उसको हम घेरते हैं, अगर उसकी 5 बुग्गी ले लीजिए, और जो मैं आपको बताऊंगा फार्मूला तैयार करने गोबर की खाद, उसकी 1 बुग्गी, दोनों बराबर हो जाएंगी। मतलब कि उसकी 5 बुग्गी और उसकी 1 बुग्गी। तो खेत में पहले तो भूमि शोधन होना चाहिए, और बीज ट्रीटमेंट, और ऊपर का बीज। ये 2 खास बातों पे आपने ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ईख को 36 इंच पे बोले, या फिर ऐसे बोल सकते हो 2 कूड़ इकट्ठे बो के 30 इंची पे 1 कूड़ छोड़ सकते हो। या कोई भाई नहीं करना चाहता हो तो 32 इंच पे कर ले, ना कूड़ छोटे, 32 इंच पे कर ले। और जो पेंडा हम चढ़ा के गिरते हैं वो थोड़ा सा 1-2 इंच का, 3-4 इंच का गैप रख के। उससे क्या होगा कि एक तो आपको बढ़िया फसल मिलेगी, और रोग बहुत कम आएगा फसल में, आप देखना ऑटोमेटिक। क्योंकि हमारे किसान है प्रगतिशील ठाकुर धर्मपाल जी, शायद उनके बारे में जानते हैं, उनके काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे आप देखना डाले हुए हैं। उनका अपना खुद का भी यूट्यूब चैनल है, और बहुत सीधे साधे किसान है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनसे मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वो उनका कहना है कि अगर माँ भी बीमार है और पिता भी बीमार है, तो जो संतान पैदा होगी वो स्वस्थ पैदा नहीं होने की। अगर वो हो भी गई, एक तो स्वस्थ पैदा नहीं होगा, पहली बात हो जाए, तो जब हो जाएगी तो वो स्वस्थ नहीं होगी, तो उससे हम गोल्ड मेडल लाने की इच्छा नहीं रख सकते, क्योंकि वो बीमार है। तो जब मतलब कि पिता भी स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है, तो जो उसकी औलाद पैदा होगी वो बिल्कुल स्वस्थ होगी, उससे हम गोल्ड मेडल लाने की इच्छा रख सकते हैं। ऐसे ही खेत का हिसाब है, जब बीज हमारा स्वस्थ होगा, धरती हमारी स्वस्थ होगी, खेत हमारा स्वस्थ होगा, धरती में कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे ट्राइकोडर्मा से आपने धरती को भूमि शोधन कर लिया, तो और गोबर की खाद डाल दी, खेत में जान आ गई। और साथ में क्या है कि आप जैसे फागड़ का गन्ना बोते हो, उसमें मूंग बो सकते हो, फसल लेने के लिए नहीं, उसको जैसे उसका लान चढ़ दे तो उसको उसी में बा दो। 30-40 दिन में मूंग काफ़ी बड़ी हो जाती है। उड़द भी बोए जाते हैं वैसे उस टाइम, उसको हमने हरी खाद में यूज करना है, उससे कोई फसल नहीं लेनी है। अगर कोई किसान कर सकता है तो टंच पे 4 फुट पे गन्ना लगा के, छोटा किसान है तो बीच में सह फसल में भिंडी ले सकता है, मिर्च ले सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो भाइयों, अगर हम ऐसे खेती करेंगे, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है,
ये बीज अभी हम 2-3 साल चला सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो धरती को स्वस्थ कीजिए और अपने बीज को स्वस्थ कीजिए। जब दोनों ही चीज़ बीमार है भाई, तो फसल कहाँ से बढ़िया हो जाएगी। बीज भी आपने बीमार घेर दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा, जिसमें आधा काना है आधे में कीड़ा है, तो बीज तो आधा खत्म। और जबकि आप शर्त लगा लो, नीचे की तो जो बोरी होती है जड़ की साइड, वो बिल्कुल नहीं जमती। मान लो आपने 25 कुंटल बीज गिरा एकड़ में, तो आपका 5 कुंटल बीज तो वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट जाएगा, क्योंकि वो जमेगा ही नहीं। तो भाइयों, ऐसे अगर आप खेती करोगे तो आपको ज़रूर बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। और ये देख सकते हैं आप, देखो बोर्ड है, ये भी कुछ भी नहीं और टाइम का बोया हुआ है, खास इसमें इतनी है, इसकी कमाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अब बोल देगा किसान भाई इसमें इतना रोग है, इतना ख़राब है। भाई मैं इस खेत को देख रहा हूँ शुरू से, इसमें कोई कमाई नहीं हुई है, ना तो इसमें कल्टीवेटर से बाया गया, ना ये नुड़वाया गया, कुछ नहीं इसमें हुआ, ना कोई अच्छे से खाद गिरा। तो भाई जब कुछ होगा ही नहीं तो कैसे ही हो जाएगा। और मैं आपको एक असोजी एक दिखा सकता हूँ अपना खुद का। एक आँख का बोया था मैंने और 4/2 पे बोया था, उसकी वीडियो मैंने डाली भी हुई है, और मैं एक वीडियो कल भी उसकी ओर डालूँगा। वो गन्ना 38 ही है और इतना स्वस्थ खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ, उसमें एक भी गन्ने में कोई रोग नहीं है, ज़बरदस्त खड़ा है भाई जी। जो लोग कहते हैं 38 बीज ख़त्म हो चुका है, आगे देख सकते हो, कोई भी बिल्कुल भी रोग नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ट्रीटमेंट करके बोया था, डुबो के जैसे बताया, और एक आँख का पौध तैयार करके बोया था। अगर कोई इस भाई पौध तैयार करके बोले तो उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे गन्ने जो पौध तैयार होती है उसमें जो बहुत ख़राब हो जाती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। अच्छी अच्छी पौध जो समझते हैं उसको लगाते हैं बिल्कुल, और उसको भी पौध को भी फिर पानी में, दवाई वाले पानी में डुबो के फिर लगाते हैं, यह स्प्रे कर सकते हैं ऊपर से। तो भाइयों, ज़्यादातर दवाई के ऊपर निर्भर मत हो, देसी खाद यूज कीजिए, और ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा जैविक खाद है, उससे भूमि शोधन कीजिए। तो भाइयों, ये सब अब आप करोगे, ज़्यादातर मतलब कि जैविक खाद पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जैविक करो पूरी तरीके से, भाई डालो पर केमिकल उतना डालो जितनी ज़रूरत है। हमें अपनी सोयल टेस्ट भी करानी चाहिए, मिट्टी की जांच भी ज़रूरी है। जब भी आप फसल बोते हैं तो उससे पहले मिट्टी की जांच भी ज़रूर कराएं, और मिट्टी की जांच होगी तो आपको पता लगेगा कि आपके खेत में किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं है। आपको बुखार होता है, कोई बीमारी होती है, आप चेक करा के दवा लेते हो, तो ऐसे ही खेत की भी चेक करा के आपको खाद डालनी चाहिए। अब चाहिए यूरिया, आप डाल लो डाई, तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो किसान साथियों, ज़रूरत है हमें थोड़ा सा जागरूक होने की। दवाई वाला यही चाहेगा, पेस्टिसाइड वाला, कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा दवाई सेल हो। और जो नवे बीज की बात आ गई, भाई नवे बीज का भी किसी का कुछ नहीं पता है कौन सा बढ़िया चल रहा है, किसी का कुछ नहीं पता है। भाई 35 है, 35 को कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि बीमारी ज़्यादा है, नीचे से मोड़ने लगता है। और भाई मैंने भी देखा है 1-2 जगह नीचे से मोलता है। बाकी देखो, पूरा सच अभी किसी को नहीं पता है। मैं कोई बीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ। कुछ भाई बोलते हैं कि भाई बीज की बुराई कर रहे हैं, भाई हम क्यों बीज की बुराई करेंगे। कोई अच्छा बीज आता है तो हम तो, किसानों को बड़ी बढ़िया फ़ायदा है ना, कि भाई नवा बीज मिले, अच्छा बीज मिले, जिसमें पैदावार भी अच्छी हो, वज़न भी ज़्यादा आए, लागत कम आए। तो भाई देखो, बीज तो अभी किसी को कोई नहीं पता कौन सा बीज अच्छा चलेगा। और अभी मिल में तो कोई गन्ना जा ही नहीं रहा, अभी आगे का मिल का भी नहीं पता कि वो क्या डिसीजन लेंगे कि कौन सा बीज हम लेंगे। तो 23 बीज है, 35 है, 201 है, और 94, 184 बीज काफ़ी आ चुके हैं, सभी अर्ली वैरायटी में। तो भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि अपने 38 बीज को आप ट्रीटमेंट करके अच्छे से इसी को चलाओ 2-3 साल, क्योंकि 2-3 साल बाद ये नवे बीज आपको एक तो मिल के रेट में मिलेंगे, और पता भी लग जाएगा कौन से बीज की पैदावार अच्छी है और किस बीज में लागत कम है। समझदारी वाली बात तो यही है भाइयों। बाकी देखो भाई, कुछ लोग बो रहे हैं तो बो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
थोड़ा थोड़ा बो सकते हो। अगर किसी भाई को लग रहा है कि भाई नहीं मुझे तो नवा बीज बोना है, तो भाई देखो इतना महंगा बीज लेके किसान नहीं ऊपर उठ सकता। भाई बोना है तो 100-200 आग बोलो। और एक बार और, जैसे नवे बीज जो बता रहे हैं ना अच्छे खड़े हैं, बढ़िया खड़े हैं, भाई आप उनको देखना जाके उन्होंने कैसे पाल रखा है उनको मालिक की तरह। क्योंकि उनके पास है ही कितना, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 5 बीघे, किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 बीघे हैं। एक पुष्पेंद्र है मंसूरी वाले, उनके पास 50 बीघे है, क्योंकि उन्होंने पहले बीज तैयार करा फिर बोया अपना सारा, तो उनके पास इसलिए ज़्यादा है। तो भाइयों बीज देखो, हमें यही नहीं पता कौन सा बढ़िया चल रहा है। अभी आप लगाओ नवा बीज, उसको उतनी लागत दो जितनी शुरू में आपने 38 को दी थी, उतनी ही केयर करो जितनी 38 की करते रहे पहले। अब की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो काफ़ी केयर कर रहे हैं। केयर उतनी करो, कम से कम केयर करो, सिर्फ 1-2 कीटनाशक लगाओ, वो भी तब जब उसमें लगता है आपको रोग आ रहा है। नहीं तो पता कैसे लगेगा भाई इसमें रोग ज़्यादा है कम है, लागत हम उतनी दे रहे हैं। मैंने देखा है 35 की ऐसे निराई गुड़ाई करा रहे काफ़ी अच्छे से, कबाड़ होने ही नहीं दे रहे, कबाड़ की दवा भी नहीं मार रहे। और जबकि हम 38 बीज में तो कबाड़ की दवा मार देते हैं और उसको तो माली की तरह पाल ले, तो फिर तो भाई बढ़िया हो ही जाएगा। तो भाइयों बीज की अभी कोई ज़रूरत नहीं बदलने की, इस बीज को चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और भी मैं ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। एक गोबर की खाद की वीडियो मैं डालूँगा कि गोबर की खाद को कैसे तैयार करें, जो आपके खेत में बहुत बढ़िया बेनिफिट देगी, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। और इस बार हमारा प्लान है अपना 6 बीघे खेत, जो हम आपको मोटा दिखाएं, 6 बीघे का खेत है, 1 एकड़। तो इसमें हमें इस बार पौध तैयार करके गन्ना बोना है और 38 ही बोना है, और बढ़िया तरीके से बोएंगे ऊपर ऊपर का गन्ना और पौध तैयार करके। तो उसकी वीडियो भी मैं सारी डालूँगा, कैसे पौध तैयार की, कैसे लगाया और कितने प्लांट 1 बीघे में लगाएंगे। 4x1 पे हम लगाएंगे। बाकी अभी प्लानिंग चल रही है कैसे और क्या सुधार कर सकते हैं। तो भाइयों मैं यह सोच गन्ने की वीडियो डालूँगा 038 की, पहले वैसे डली हुई है 3-4 वीडियो, और भी एक डाल दूँगा अब की। अब भी उसमें कोई रोग नहीं है बिल्कुल भी। जबकि कीटनाशक का स्प्रे मैं आपको सच बताऊं तो लगभग 2 महीने हो चुके होंगे तब मैंने कीटनाशक कराया था। उसमें टेसिस की स्प्रे करवाई थी, टाटा वालों की आती है जो। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना, ताकि किसी किसान भाई के काम आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाइयों। तो नमस्कार, सत श्री अकाल भाइयों।